तो गाइस आज हम पढ़ेंगे सैंडविच कंपाउंड। तो सैंडविच कंपाउंड कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं। सैंडविच कंपाउंड मेटल्स जब दो साइक्लोपोलिईन्स के बीच में होती है उसको बोलते हैं सैंडविच कंपाउंड। अब सैंडविच कंपाउंड कैसा होता है दिखने में, तो ये एक एग्जांपल दिखानी है। ये वाला, इसके अंदर दो साइक्लिक पॉलीइन्स है, एक ऊपर एक नीचे, और बीच में हमने एक मेटल ट्रांजिशन मेटल इंसर्ट कर दिया। तो ये दो लेयर के बीच में एक मेटल बन गया, उसको सैंडविच कंपाउंड बोल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सैंडविच कंपाउंड बोल दिया। अब ये किस मेटोलोसिन होते हैं, मेटोलोसिन टाइप्स होते हैं सैंडविच कंपाउंड के। ठीक है, तो ये सैंडविच कंपाउंड के टाइप होते हैं। जैसे कि अभी इसके अंदर क्या होता है, सीपी लिगेंड होते हैं। सीपी लिगेंड क्या होते हैं, साइक्लोपेंटेडाइन होते हैं। और जैसे स्ट्रक्चर देखा हमने, इसके अंदर ये पहला क्या है, ये फिरोसिन है, ये फर्स्ट सैंडविच कंपाउंड था। ठीक है, ये जैसे एफ बीच में और दो सी पी साइड में। ठीक है, तो इसको फिरोसिन बोलते हैं। अभी जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वाला, इसके अंदर कोबाल्ट इंसर्ट करें, इसको बोलते हैं कोबाल्टोसिन। ठीक है, तो ऐसे सीन लगा देते हैं सैंडविच कंपाउंड के अंदर हम। तो जैसे प्रिपरेशन देखते हैं इसकी, तो प्रिपरेशन में क्या होगा, FeCl2 लेंगे और Na पॉजिटिव C5H5 के साथ हमने इसकी रिएक्शन कराई। तो इसने CP लिगेंड, मतलब एक मेटल ने दो CP लिगेंड आपने ऊपर और नीचे ऐड कर लिए, देन ये हमारा क्या बन गया, सैंडविच कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब इसका जो मेन है कि वो कैसे स्प्लिटिंग कराता है। ठीक है, कैसे इसकी डी ऑर्बिटल्स की कैसे स्प्लिटिंग होएगी इसके अंदर। तो जनरली देखो हमारे पास ये हमने पहले बनाया सैंडविच कंपाउंड की, एक मेटल है और दो पॉलीइन्स ऊपर और नीचे है इसके। ठीक है, तो ये मेटलोसिन बोल दिया हमने क्योंकि सीन लगाते हैं। बीच में क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल होता है। ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो क्या स्प्लिट होंगे, जैसे मैंने शो करा है। जैसे ऊपर वाला DXZ है, DYZ है, और जो नीचे वाला ये DX² है, और जो सबसे नीचे वाला है वो क्या, DX², Y², DXY। तो ये पहले वाला स्प्लिटिंग 1 होगी, स्प्लिटिंग 2 होगी। जो स्प्लिटिंग 2 है वो दिख भी रही है कि स्प्लिटिंग 2 ज़्यादा है स्प्लिटिंग 1 से, तो ये ऐसे शो कर दिया हमने। अभी हमने देखा कि नीचे वाले क्या बोलते हैं, E2G बोलते हैं, ऊपर वाले को A1G, और देन बोलते हैं E1G स्टार। तो इसका एनर्जी ऑर्डर भी अरेंज कर दिया, सबसे ऊपर है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। अभी हम करते हैं इसका एक टेबल बनाते हैं हम, जिसके अंदर जो ऊपर लिखे हुए सारी चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। पहले में हमारे पास क्या है, वी मतलब वेनेडियम है, तो वेनेडियम 2 पॉजिटिव में है इसके अंदर, क्योंकि -1 CP का आएगा। तो 2 पॉजिटिव के अंदर कितना होता है, D3 होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो इसके अंदर। तो 3 कर दिए, तो मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसके अंदर, E2G के अंदर और A1G के अंदर। कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेचर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। अब जैसे कि हम सेकंड देखते हैं, Mn का देखते हैं। ठीक है, Mn के अंदर क्या होता है, 2 पॉजिटिव में यहाँ पे भी है, तो Da5 होता है। अब ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, बेसिकली अगर गिवन नहीं है ना, मैं मेंशन नहीं है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सॉलिड के अंदर और एक होता है हमारे पास गैसेस के अंदर। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड के अंदर पहले बात करते हैं, तो अगर हम सॉलिड का देखें तो इसके अंदर जो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये ज़्यादा होता है जो दूसरी वाली से स्प्लिटिंग होती है। तो अगर दोनों इक्वल होएंगे तो सबके अंदर 1 बन जाएगा, मतलब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो सबके अंदर हमने फिल करके दिखाया है कैसे कैसे फिल हो रहा है। ठीक है, सबके अंदर पहले के अंदर 2 हो गए, मतलब 1 तो सारे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। तो नेचर इससे क्या होएगा, पैरामैग्नेटिक होएगा ऑफकोर्स इसका नेचर भी। अब दूसरा वाला, जब दोनों इक्वल नहीं है, स्प्लिटिंग 2 वाला ज़्यादा है स्प्लिटिंग 1 से। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हमने अरेंज करने लग गया अब इसको। तो अब Eg* क्या है, खाली हो गया। अभी क्या, ये भी है पैरामैग्नेटिक, बट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तब हम दूसरे वाला देखते हैं, Fe वाला। Fe2 पॉजिटिव मतलब D6 है। D6 मतलब सारे के सारे पेयर्ड हो जाएंगे, 4 और 2 हो गए, तो ये पेयर्ड हो गए। Eg* 0, तो ये डायमैग्नेटिक हो गया। अब हम बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं मेटल और कार्बन की। तो जैसे हमने पता है कि जो हमारे पास CP लिगेंड होता है कैसे कैसे रहता है, रेजोनेंस में रहता है इसका नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस की वजह से। अभी रेजोनेंस स्प्लिटिंग करती है, रेजोनेंस की वजह से स्प्लिटिंग होती है। तो सारी जो बॉन्ड लेंथ होती है, जब रेजोनेंस होती है तो इक्वल हो जाती है ना, तो सारी जो भी इससे अरेंज है, क्योंकि बीच में है, अगर ये अकेला होता तो होता। अब इसके लिए हमने अरेंज कर लिया डी ऑर्बिटल्स। तो नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऊपर वाले को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक साथ एक बात याद रखनी है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसके अंदर, वो क्या होंगे, लेस कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होएगा। तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर तो और बॉन्ड लेंथ तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ऑफकोर्स, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि इसके अंदर बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। अब सिर्फ किसके अंदर वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ मेटालोसिन्स के अंदर ये वाला स्टेटमेंट वैलिड है कि बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। जैसे हमारे पास अभी क्वेश्चन है, उससे पहले हम देखते हैं कि E1G के पास क्या आते हैं, ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग करेक्टर एज कम्पेयर टू A1G से। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो हमने पहले सारे निकाल लिए मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं सब। हम इसको अरेंज करेंगे बॉन्ड लेंथ के बेस पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 5 वाला ज़्यादा, देन हमारे पास 3 वाला, देन हमारे पास 2 वाले 2 हैं। तो 2 में कैसे कंपेयर करेंगे कि जिसका साइज़ बड़ा होगा उसके अंदर मेटल और कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो अब Cr का ज़्यादा है,
Ni से, तो ये सिंपल अरेंज कर लिया। बाकी जीरो वाले का लास्ट में आएगा। अब हम देख चेक कर लेंगे, Fe वाले का लास्ट में है, Fe वाले का लास्ट में है, ठीक है, जीरो वाले का लास्ट में है। तो ये क्वेश्चन हो गया डन। अब देखते हैं Cp और M की बॉन्ड लेंथ डिस्टेंस देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसमें क्या, जो पॉजिटिव वाला उसकी ज़्यादा है, क्योंकि इसके अंदर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मतलब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा ही होगी ऑफकोर्स। तो इस वजह से हमारे पास सेकंड वाला पॉजिटिव वाला उसकी ज़्यादा है और उसकी ज़्यादा नहीं है। अभी नेक्स्ट, अभी MC बॉन्ड और CP-M बॉन्ड ये आपस में इक्वल होते हैं, सेम ही होते हैं। लाइक हम CP-CP का डिस्टेंस निकालेंगे तो दोनों के बीच में XX अगर, तो CP-CP का 2x हो जाएगा। कंक्लूजन ये निकला कि MC MCP CP-CP के नंबर ऑफ अनपेयर्ड के इक्वल ही होते हैं। अगर हमें कोई फाइंड करने को बोलते डेल्टा H, तो डिसोसिएशन एनर्जी, तो हम बॉन्ड ऑर्डर से निकाल सकते हैं कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा डिसोसिएशन एनर्जी।